प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मज़ा करना या मज़े करना बुरी बात नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या फिर ये जो ध्यान भक्ति, ये जो मार्ग में लोग जाते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं, तो ये मज़े करने के खिलाफ है। मज़े करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्म तो मज़े करने के खिलाफ है ही नहीं, आनंद और सुख के खिलाफ नहीं है। हाँ, छोटे मज़े करने, इनके खिलाफ ज़रूर है। आध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है मज़े करना कोई बुरी बात नहीं है, छोटे मज़े करना बुरी बात है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वास्तव में उसके अर्थ को भी समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। और जीवन में जब तक उतरेगा नहीं तब तक आनंद किस बात का। जब तक हमारे अनुभव में ना आए वो चीज़, तब तक किसी भी बात का कोई मूल्य नहीं। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक योगी, एक संत कहते हैं, एक महापुरुष कहते हैं कि आध्यात्म मज़े के खिलाफ नहीं है। आध्यात्म कभी नहीं कहता, कतई ये कहता ही नहीं कि मज़े करना बुरी बात है। हाँ, छोटे मज़े करना ज़रूर बुरी बात है। आध्यात्म तो इतना कहता है, बस सारा अध्यात्म का निचोड़ ही है। ये जो छोटे मज़े हम लेते हैं, छोटे छोटे सुख लेते हैं, इसमें बेकार है, क्योंकि इसके पीछे दुख खड़ा है। इसके खिलाफ आध्यात्म है। और लोग ये सोचते हैं, लोगों में ये चर्चा हमेशा रहती है कि जो ध्यान करते हैं, जो त्याग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, लोगों ने ऐसे ही देखा है, हमने ऐसे ही दिखाया है उनको। हमेशा साधु संतों, योगियों, महापुरुषों को हमेशा ऐसे दिखाया है कि वो तो बिल्कुल त्याग में रहते हैं, नीम खा के रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने उनके बारे में कल्पनाएं करके रखी हैं। एकदम मज़े नहीं करते, जीवन का आनंद ही नहीं लेते। हम तो सुख भोग रहे हैं और वे एकदम वैराग्य और त्याग के जीवन में रहते हैं। ये बात सच नहीं है, ये बात ही झूठी है। संत तो विशुद्ध आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद जो आपने, जिसकी कल्पना भी नहीं की, कभी आपके मन में आया ही नहीं। ऐसा आनंद और ऐसा मजा, ऐसी मस्ती संतों को मिलती है, महापुरुषों को मिलती है, योगियों को मिलती है। और वो बाहर नहीं है ना, बात ये है, वो संसार में नहीं है, वो भौतिक नहीं है, वो छोटी नहीं है, वो छोटा सुख थोड़ी है। अब भोजन जो आप लेते हैं, बड़े से बड़ा मीठा पकवान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा टेस्टी, बड़े से बड़ा लजीज खाना क्यों ना, कितनी देर टिकता है आपके पास और फिर क्या बन जाता है वो। बाद में उसे जाना तो शरीर से बाहर ही है। और पहले आपने खाया, केवल और केवल जीभ के स्वाद तक ही गया, वो गले से नीचे उतरा और बेकार, सारा स्वाद गया। इतना सा तो सुख है। इतने से सुख के लिए क्या क्या बना रखा है हमने, और आप कब तक खा सकते हैं। कुछ समय बाद आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। जब तक पेट है, भले ही आपको कितनी भी खाने की इच्छा क्यों ना हो, लेकिन जितना आपका पेट है, जितनी आपकी भूख की मात्रा है, शक्ति है आप में भोजन को लेने की, ग्रहण करने की, उतना ही आप कर सकते हैं। उसके बाद तो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ये जो छोटे मजे हैं, इसके खिलाफ है आध्यात्म, इसके खिलाफ हमारे सारे योगी हैं। और लोग ये कहते हैं कि आध्यात्म तो रास्ता ही है त्याग का, तप का, वैराग्य का। हाँ, ये है, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन केवल जब तक आप उसे पार नहीं कर लेते एक लेवल को, उसके बाद जो सुख आध्यात्म देता है आपको, जो सुख इस रास्ते पर है, जिस रास्ते पर महापुरुष चले, वैसा सुख उसका तिनका भर भी आपने अनुभव नहीं किया। कबीर कहते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया धर घटे आया।
बार बार बको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ऐसी मस्ती की बात है। ये थोड़ी बहुत मस्ती थोड़ी है कि आपने कुछ डांस कर लिया या कुछ गाना सुन लिया या कुछ म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सा आनंद लिया और फिर वहीं की वहीं। संसार के तो सारे सुख ऐसे ही है ना, चाहे वो धन का हो, पद का हो, स्त्री या पुरुष का हो, मान का हो, सारे सुख थोड़े ही समय के लिए है। इसके खिलाफ है सारे संत, सारे महापुरुष, सारा अध्यात्म ही इसके खिलाफ है। ये जो छोटे छोटे सुख है ना, और बात ये नहीं है कि ये सुख है, बात ये है कि इनके साथ दुख है। इनके साथ दुख है, इनको आप ज्यादा लेंगे और आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और ये समय समय के साथ जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाएगा, ये आपकी इनको भोगने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। आपको इनकी सुख लेने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। ये आध्यात्म कहता है। तो मजे के, मस्ती के, आनंद के, खुशी के, सुख के खिलाफ आध्यात्म कभी नहीं है, कतई नहीं है। खिलाफ है तो केवल छोटे सुख के, छोटे मजे के, ऐसे सुख के जिसके पीछे दुख खड़ा ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कितनी अच्छे से अच्छा भोजन करें, ज्यादा कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और हम करते ही कितना है, थोड़ा सा। आप रोज नहीं कर सकते उसे, रोज करते रहेंगे तो शरीर बेकार होने लगेगा। जितने भी हम लजीज पकवान खाते, अगर आप रोज ही वैसे खाने लग जाएं तो आप देखिए आपकी क्या हालत हो जाएगी। तरह तरह की बीमारियां घिर लेंगी। ऐसे ही शारीरिक सुख के जो हमें स्त्री या पुरुष से मिलता है, कितने समय के लिए रहता है बताइए आप, कितने समय के लिए, और कितनी देर तक आप ऐसी क्रिया कर सकते हैं? कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, उसके बाद तो शरीर की ऊर्जा अलग नष्ट हो जाती है। ऐसा हमारे जो अनुभव करने वाले हैं सभी जानते हैं। शरीर की ऊर्जा भी खर्च होती है। कितनी देर का सुख है, उसके बाद दुख ही है। तो ऐसे छोटे मजे के खिलाफ है अध्यात्म, ऐसे छोटे सुख के खिलाफ अध्यात्म है। सच्चे सुख के खिलाफ नहीं है, मजे के खिलाफ नहीं है। आध्यात्म आपको सच्चा सुख देना चाहता है, यकीन मानिए बड़ा सुख देना चाहता है। जैसे आप एक एग्जाम की, मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने की भी होगी, बहुत से हो सकता सुनने वाले आईएएस भी हों। आईएएस हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप जब तैयारी करते हैं तो मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं? लोग रात रात भर जागते हैं, एक एक दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल प्रिपरेशन करते हैं। तो आप करते हैं कि नहीं? तप आप करते हैं नहीं, या त्याग करते हैं? आप अपने परिवार से भी दूर रहते हैं या परिवार के साथ रहते हुए परिवार से अलग रहते हैं? आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है। जो बिजनेस लोग करते हैं, जब शुरुआत में बिजनेस को अपने खड़ा करते हैं तो उन्हें फिर ना पत्नी का होश रहता है, ना पति का होश रहता है, ना बच्चों का होश रहता है, कुछ नहीं, ना परिवार का, माता पिता, किसी का नहीं याद रहता। केवल और केवल बिजनेस कैसे हमारा हो जाए, उसी में रात दिन लगे रहते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 10 साल। साइंटिस्ट जब कोई खोज करता है तो उसे बिल्कुल नहीं पता रहता वो कब आ रहा है। 12 14 14 16 16 18 घंटे काम करते हैं। राजनेता चुनाव में इतने ही लंबे समय तक काम करते हैं। 2 साल, 10 साल पहले से तैयारी हो रही होती है कि हमें यहाँ जीतना है। साइंटिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, और रिजल्ट क्या होगा ये भी नहीं हम कह सकते। किसी चीज में तो रिजल्ट फिक्स नहीं है, लेकिन मेहनत कड़ी करते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, परिवार को, इसको उसको, सबको भुला देता है एक साइंटिस्ट, और 8 10 वर्ष खोज करता है, तब जाके एक खोज होती है। और मिला क्या? वो खोज तो खोज ही रह गई, संसार की रह गई, तुम्हारा तो कुछ नहीं है। उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं? तो आध्यात्म के लिए अगर आपको केवल मेहनत दिखाई जा रही है, या जो त्याग या जो वैराग्य जैसा बुद्ध, महावीर सब करते हैं, ये किया है, सभी ने ऐसा नहीं किया। राम और कृष्ण ये सब परिवार के साथ ही रहे, कबीर। तो ये सब जो आपको दिखाया जाता है, ये केवल बता दिया जाता है, ये तो तैयारी है, लेकिन उसका बाद का आनंद आप नहीं जानते।
क्या आप जानते हैं? उसके बाद की आनंद की बात ही संसार में नहीं की गई, क्योंकि संसार अपने हिसाब से सोचता है और वही यहाँ दिखाया जाता है कि देखो बुद्ध ने घर छोड़ना पड़ता है साधना के लिए, आध्यात्म के लिए घर छोड़ना पड़ता है। ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण। घर छोड़ना ही पड़ता है, अलग रहना ही पड़ता है, या फिर बहुत त्याग करना पड़ता है, एक टाइम भोजन करना पड़ता है या भोजन ही नहीं करना पड़ता, ये सब तो दिखाया गया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि मिलता क्या है, मिलने के बाद क्या है। क्या आप जानते हैं राम का जीवन मिलने के बाद कैसा था? सत्य की प्राप्ति के बाद कृष्ण का जीवन कैसा अद्भुत था। भी आज भी भगवान है, बुद्ध आज भी पूजे जा रहे हैं, कृष्ण आज भी पूजे जा रहे हैं, राम आज भी पूजे, उनकी पूजा करते हैं लोग, उन्हें भगवान मानते हैं, उनसे कृपा, उनसे सुख मांगते हैं कि उनकी कृपा से हमें सुख मिल जाए। सोचिए आप, कितनी ऊंची चीज है उनके पास, कितना ऊंचा सुख होगा वो, कि जो दूसरे को भी सुख दे सके। इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत त्याग, थोड़ा बहुत तप, थोड़ी बहुत साधना नहीं लगेगा क्या? बड़ा मजा है आध्यात्म, बड़ी मस्ती है आध्यात्म के साथ, छोटी मोटी बात नहीं है। तो संसारियों ने अपने अनुसार गढ़ लिया कि साधु संत या महात्मा ये सब तो ऐसी ही बातें करते हैं, आध्यात्म तो बेकार की बात है, स्पिरिचुअलिटी बेकार की बात है, इसमें सुख नहीं, इसमें तो बड़ा त्याग तप ये सब है। लेकिन आपने देखा कहाँ है उन संतों को? जो संत बड़े बड़े राजा थे, बुद्ध, महावीर स्वामी एक राजा थे, मनु एक राजा थे, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में, होत न विषय विराग, भवन वसत हाँ चौथपन। ये राजा मनु को गिलानी होती है कि विषयों से वैराग्य ही नहीं हो रहा, चौथे पन में आ गए हैं, और मनु घर छोड़ देते हैं और उस सत्य को पा जाते हैं, उस सुख को पा जाते हैं जो वास्तव में सुख था। इनमें सुख है ही कहाँ, ये बड़ा छोटा सुख है। और सुख, बात ये नहीं है कि छोटा है, दुख भी साथ में है, सुख दुख से सना हुआ है, यही माया है। इसके खिलाफ है, तो मजे के खिलाफ आध्यात्म कभी नहीं, मस्ती के खिलाफ, आनंद के खिलाफ आध्यात्म कभी भी नहीं है। आध्यात्म तो सच्चे आनंद, सच्ची मस्ती, सच्चे सुख के पक्ष में है। याद रखिए, बहुत ऊंचा सुख, बहुत ऊंची शांति, बहुत ऊंचा जीवन मिलता है आध्यात्मिक लोगों को, आध्यात्मिक योगियों को, आध्यात्मिक महापुरुषों को, आध्यात्मिक व्यक्तियों को। जैसे हंसों की संज्ञा दी गई संतों को, हंस दूध और पानी, ऐसा कहा जाता है कि अगर मिला के रख दिया जाए तो हंस केवल दूध और दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी बात है जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वे केवल सार को, आनंद को लेते हैं। संत ऐसे हैं, दूध को पीते हैं, और संसारी तो पानी पीते हैं, उसमें ही खुश हैं बड़े। तो याद रखिए, संसार आपको उलझा रहा है, ये सुख ना रहने वाले हैं। और गजब की बात यह है कि यहां जो आपको सुख मिलेगा कुछ समय तो रहेगा, दुख तो रहेगा ही रहेगा साथ में, यानी सुख भी नहीं रहेगा, सुख के साथ दुख तो रहेगा ही रहेगा, और ये खत्म हो जाएगा एक दिन। और आध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में या साधना के मार्ग पर या सत्य के मार्ग पर जो सुख मिलेगा सच्चा होगा और हमेशा रहेगा, ये नश्वर नहीं रहेगा। ये जो सुख मिलेगा ये वास्तव में होगा, सदा रहेगा, उसके बाद आपको कोई मार नहीं सकता। आत्मज्ञान की तो मतलब ही मजे ही यही है, बड़ी बात है कि तुम्हें कोई तुम्हारा सारा डर ही चला गया। इतनी ऊंची बात है, इतनी बड़ी बात है। तो आध्यात्म मजे के खिलाफ नहीं है, छोटे मजे के खिलाफ जरूर है। हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे योगी छोटे छोटे जो सुख हैं, बेकार के सुख जिनमें दुख ही दुख भरा है, ऐसे सुख के खिलाफ है, सच्चे सुख के नहीं। और जब बड़ा सुख चाहिए, ऊंचा सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, और ऐसा सुख जिसके पीछे हार ही ना हो, ऐसी जीत जिसमें हारना ना पड़े, ऐसा सुख जिसके पीछे कोई दुख ना हो,
ऐसा जीवन जिसके पीछे फिर मृत्यु ही ना हो, ऐसा चाहिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने सुना है। बस उतनी सी बात है, इतना तो हमें फिर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान, तप, त्याग, तपस्या, ये थोड़ी चीजें, ये सभी कर रहे हैं। आप संसार के कामों के लिए भी करते हैं तो थोड़ा इसमें कर लीजिए। सही दिशा में शक्ति जब लगा ही रहे हो, मेहनत जब कर ही रहे हो, तो थोड़ा सही दिशा में कर लो। जीवन संवर जाएगा, जीवन बदल जाएगा और सच्चा आनंद आप ले पाएंगे। तो याद रखिए, बड़े मजे के खिलाफ, बड़े बड़े आनंद के खिलाफ, या मजे के खिलाफ, या मस्ती के खिलाफ, या खुशी के खिलाफ, या सुख के खिलाफ आध्यात्म कभी नहीं है। संत कभी नहीं है, महापुरुष कभी नहीं, योगी कभी नहीं, शास्त्र कभी नहीं, गीता कभी नहीं। छोटे मजे, छोटे सुख, न रहने वाले सुख, इनके खिलाफ जरूर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।